भेड़ियों का एक झुंड जंगली सुअर का शिकार कर रहा था। तभी अचानक भेड़ियों के राजा का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ा। तेज बहाव उसे चट्टान की ओर बहाकर ले जाने लगा। किस्मत से एक सूखा पेड़ उसे अटका गया, लेकिन किनारे खड़े भेड़िए पानी में उतरकर उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तभी अचानक एक पीला कुत्ता जिसका नाम ब्रूनो था वहाँ पहुँच गया। उसने सूखे पेड़ की डाल पकड़कर भेड़ियों के राजा को पानी के ऊपर रखने की कोशिश की, लेकिन डाल तुरंत टूट गई। फिर ब्रूनो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पूरे पेड़ को संभालते हुए धीरे धीरे उसे किनारे तक ले आया। आखिरकार उसने भेड़ियों के राजा की जान बचा ली। भेड़ियों ने ब्रूनो का दिल से धन्यवाद किया और उसे अपने झुंड में अपना लिया। अब ब्रूनो उनके साथ पहाड़ों और मैदानों में दौड़ने लगा। जंगल का जीवन उसकी जंगली प्रवृत्ति को धीरे धीरे जगा रहा था। इसके बावजूद वो रोज अपने मालिक के लिए शिकार पकड़ कर लाता और मालिक खाना बनाता। दोनों खुशी खुशी साथ रहते थे। एक दिन जब ब्रूनो अपने मालिक के साथ खेल रहा था, तभी एक सफेद भेड़िया वहाँ आ गया। ब्रूनो समझ गया कि वो उसे बुलाने आया है। मालिक की अनुमति मिलते ही ब्रूनो उत्साह से उसके साथ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। बूढ़ा आदमी जिज्ञासा में उनके पीछे पीछे गया और उसने देखा कि ब्रूनो पूरी तरह भेड़ियों के झुंड में शामिल हो चुका है। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसने तय किया कि अब वो अपने घर लौटकर अपनी पत्नी को ढूंढेगा। उसने थोड़ा सोना अपने पास रखा और बाकी नदी में फेंक दिया। उसने ब्रूनो से कहा कि वो सुबह घर लौट जाएगा। रात में अचानक एक क्षणिक बूढ़े आदमी के घर में घुस आया और बंदूक दिखाकर सोना मांगने लगा। संघर्ष के दौरान घर में आग लग गई और बूढ़े आदमी को गोली लग गई। तभी ब्रूनो वहाँ दौड़कर पहुंचा और उसने हमलावर की बंदूक गिरा दी। आदमी ने जमीन से लकड़ी की छड़ी उठा ली, जिससे ब्रूनो को पुराना डर था, लेकिन इस बार उसने अपने डर पर काबू पा लिया। उसने छड़ी पकड़ ली और पलटकर आदमी पर हमला कर दिया। फिर उसे जलते घर के अंदर धकेल दिया। देखते ही देखते पूरा घर ढह गया और हमलावर मर गया। ब्रूनो ने बूढ़े आदमी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब ब्रूनो ने जला हुआ घर देखा तो उसने इंसानी दुनिया से अपना लगाव छोड़ दिया और जंगल लौट गया। वो भेड़ियों के झुंड का नेता बन गया। अब वो बहादुरी और जिम्मेदारी के साथ जंगल का राजा बनकर जीने लगा, लेकिन बूढ़े आदमी के साथ बिताए पल हमेशा उसके दिल में जिंदा रहे।